तो जॉब गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार मैं गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आया हूँ। जिसमें कि पहली वैकेंसी देखी जा रही है सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा की तरफ से वैकेंसी है, जो कि रेगुलरली और कॉन्टेक्चुअल बेस पे दोनों हैं, स्टाफ पे है, जिसमें कि टीचिंग स्टाफ मुझे लगता है उसी पर आई हुई है। चलिए देखते हैं। इसमें कि पीजीटी फिज़िक्स की आई है रेगुलर बेसिस पे। पे लेवल आपका रहेगा 47,000 से लेके 1,51,000 तक का। और सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको अलाउंस भी मिलेंगे। सेकंड वैकेंसी आई है पीजीटी केमिस्ट्री में ही, सेम यूआर की एक है, पे लेवल भी सेम ही है। पीजीटी बायोलॉजी में भी है, ये रेगुलरली बेस पे है, यूआर की एक है इसमें। पीजीटी मैथ में रेगुलरली बेसिस पे है, यूआर की एक है, एससी की एक है। क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन NCTE, कोर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, और 50% मार्क्स के साथ अबव के साथ, जिसमें कि CBSE, KVS, NVS रिक्वायर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मास्टर डिग्री 50% के साथ हो, बीएड हो तो वो भी 50% के साथ ही हो, बीएड एमएड हो तो एटलीस्ट उसमें भी 50% के साथ ही हो। मतलब और में है सब कुछ, तो जाहिर सी बात है मास्टर डिग्री हो और बीएड हो, ये दोनों साथ में, बीएड और एमएड ये साथ में चलेगा। और जो आपका 4 साल तक का एनसीटी है वो साथ में चलेगा। हिंदी और इंग्लिश में प्रेफरेंसी चाहिए उनको, प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। 21 साल से लेकर 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जो कैंडिडेट रहेंगे वो हायर क्वालिफिकेशन हैव बी सीटेट, एस्टेट, एनसीसी स्पोर्ट को अचीवमेंट करे हों, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीटी रिकग्नाइज स्कूल और यूनिवर्सिटी से रहे हों। अगला जो वैकेंसी वो है पीजीटी में रेगुलर बेस पे कंप्यूटर साइंस में ही। इसमें 47,000 से लेके सेम पे है। इसमें बस क्वालिफिकेशन के चेंजेस हैं, जैसे कि एमएससी कंप्यूटर साइंस मांग रहे हैं, आईटी मांग रहे हैं, एमई एमटेक मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं, एनसीटीई बीएड एनसीटीई सेम 50% के साथ इंटीग्रेट डिग्री हो। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन गिवन प्रेफरेंस सीटेट और एनसीसी। टीजीटी सोशल साइंस के साथ क्वालिफिकेशन है, जिसमें कि रेगुलरली बेस पे एसटी में एक वैकेंसी है। टीजीटी रेगुलरली जनरल बेसिस पे, है जनरल साइंस में। टीजीटी मैथमेटिक्स में भी रेगुलर बेस पे है। टीजीटी इंग्लिश में रेगुलर बेस पे भी यूआर में एक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बाकी अनाउंस तो वही है, अलाउंस आपको सेम ही मिलेंगे। क्वालिफिकेशन में चेंजेस है, जैसे कि 4 साल तक का इंटीग्रेटेड NCTE में 50% मार्क्स के साथ, बैचलर डिग्री हो, ऑनर्स हो, बीएड एमएड NCTE से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, सीटेट क्वालिफिकेशन हो, टीटेट हो, और हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हो, पीजी डिग्री हो, हायर क्वालिफिकेशन में रखी जाएगी। PEMPTI कम मेट्रॉन में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, जिसमें कि फ़ीमेल ओनली अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपये आपका पे रहेगा। बैचलर डिग्री हो फिज़िकल एजुकेशन में, डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 21 साल से लेकर 50 साल एज लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट पीजी क्वालिफिकेशन हो। वहीं आर्ट मास्टर्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे सेम है, 70,000 रुपये पे रहेगा। इसमें 4 साल तक का इंटीग्रेट कोर्स मांग रहे हैं NCTE के साथ, ड्राइंग पेंटिंग के साथ, बीएड हो, एमएड बीएड हो, इस टाइप से। लैब असिस्टेंट में बायोलॉजी में कॉन्टेक्चुअल बेस पे, एसटी में इंटरमीडिएट को साइंस इक्वेशन कंसर्ट सब्जेक्ट, प्रोफिशेंसी इंग्लिश मीडियम, 21 से 50 साल, पीजी डिग्री, लैब असिस्टेंट, कैंडिडेट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं, जिसमें कि दिस स्कूल इज़ नॉट अ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द रेगुलरली कॉन्टेक्चुअल बेस एम्प्लॉय विल बी कवर्ड एज अ पर स्कूल, सैनिक स्कूल कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे। अदर कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें फ़ीस पे भी रहेगा आपका एप्लीकेशन का, वो भी देख लीजिए। ओबीसी एसटी एससी का डिफरेंट है। और मोड ऑफ आपका पेमेंट रहेगा वो बैंक के थ्रू, रिसिप्ट के थ्रू होगा। पोस्टल एड्रेस आपके सामने दिया गया है, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे दी गई है। प्लीज़ 3 फेजेस में आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। राइटिंग टेस्ट, एग्जामिनेशन, क्लास डेमोस्ट्रेशन, स्किल फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू। इन 3 फेजेस पे आपको अप्लाई करना है। केयरफुली अप्लाई करना, गलती नहीं करना। पूरी की पूरी जानकारी इस PDF में दी गई है। चलिए अगली वैकेंसी को कवर अप करते हैं, जो कि आई हुई है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
दिल्ली की तरफ से एम्स दिल्ली में वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में, जिसमें कि रिक्वायरमेंट रखा गया है स्टाफ नर्स के लिए एक वैकेंसी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पे देख लीजिए तो 25,000 रुपये आपका पे रहेगा। लास्ट डेट 31 अगस्त है। रिज्यूम आपको दिए गए ईमेल पर भेज देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी लर्न अबाउट केस स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, कोऑर्डिनेट विथ इमेजिंग स्टाफ इमेजिंग फिजिशियन, contribute to translation and clinics research project, engaging other hospital department, assist with virtual in person lab tour। और मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी इन नर्सिंग मांग रहे हैं मिडवाइफरी के साथ। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में एमएससी इन नर्सिंग मिडवाइफरी, क्लिनिकल इन्वायरमेंट, राइटिंग रिसर्च आर्टिकल, पब्लिश पेपर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फिजिक्स सर्जन टू प्रोवाइड केयर। ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी उसी का इंग्लिश का हिंदी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप केयरफुली पढ़ सकते हैं। चलिए, आज की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये 18 अगस्त से स्टार्ट होकर 7 सितंबर तक चलने वाली वैकेंसी से बहुत मतलब ऐसा लगता है इस वीडियो की ये जान होने वाली है वैकेंसी। चलिए देख लेते हैं, जिसमें कि लोकल बैंक ऑफिसर के लिए रेगुलरली बेस पे बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई हुई हैं। जिसमें कि लोकल बैंक ऑफिसर की 2482 वैकेंसीज़ हैं। 21 साल से लेकर 30 साल एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस सर्टिफिकेट IC38, डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट NISM सीरीज़ और कॉमन डेरी, ये सब तो सर्टिफिकेट हो प्रेफरेंस दी जाएगी, उन वो बात है। मिनिमम 1 साल तक का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लैंग्वेज में जो कि लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो, वहाँ की मांग रहे हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलेज और रिक्वायरमेंट रखी जाएगी। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, केयरफुली आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 80 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 14 जो कि न्यू वैकेंसी और अनफिल्ड वैकेंसीज़ मिलाकर हैं 14 और 16। असम में आपकी 2 वैकेंसी न्यू और अनफिल्ड को मिला के 34 और 6 40 हैं। गोवा में भी सेम 10 और 11। गुजरात में भी 400 और 785 सबसे ज़्यादा गुजरात में देखी जा रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 15, कर्नाटका में 130 हैं और 288 हैं। केरला में 40 और 9। महाराष्ट्र में आपकी रहेंगी, महाराष्ट्र में 180 और 38। मणिपुर में 10 और 5, मेघालय में 6 और 11, मिजोरम में भी सेम ही है। टोटल मिला के सीधी बता दूं मैं आपको 2482 वैकेंसी निकल कर आई हुई हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन इस पूरी PDF में दी गई है, इसको आप केयरफुली पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बाकी की जानकारी देख लीजिए। टेम्परेरी डिसेबिलिटी वालों को भी सुविधा है, ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है। ST SC OBC PWD वालों को और जनरल EWS और OBC वालों की डिफरेंट है। पे स्केल आपका इस तरह से रहेगा। प्रोविजन पीरियड 12 महीने 1 साल तक का रहेगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग परमानेंट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोट्स पढ़ लीजिए और नेशनल सिटीजनशिप, ये मेन चीज़ तो मैंने बता दी। अब देखिए एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट होगा जो, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, रीजनिंग अवेलेबिलिटी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट के होंगे, जो कि इंग्लिश और बाय लैंग्वेज दोनों में होंगे। तो केयरफुली आपको अप्लाई करना है, गलती नहीं करनी है। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप केयरफुली यहाँ से देख सकते हैं। गलती मत करना दोस्तों, बार बार बोलता हूँ मैं, अप्लाई करते वक्त भी गलती मत करना। सेंटर यहाँ पर है डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, तो सेंटर भी अच्छे खासे दिए गए हैं। एग्ज़ाम बेस है, तो केयरफुली अप्लाई करना और केयरफुली पेपर देना, ठीक है। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे जो है आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे रिप्लाई और आपसे साझा करने की, वार्तालाप करने की। हाउ टू अप्लाई के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको केयरफुली अप्लाई कर देना है। करियर वेब पेज में करेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन अदर मीन्स मोड और एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर से लेके कैसे अप्लाई करना है, कहाँ क्या अप्लाई करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, मैं पूरी की पूरी चीज़ें बता चुका हूँ आपको। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये रहेंगी आपकी, जो आपको वहाँ पर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी काम के दौरान। आप मना नहीं कर सकते अगर जो भी आपको काम का दिया जाएगा तो, ठीक है। गाइडलाइन अपलोडिंग, रिज्यूम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, जनरल गाइडेंस, फ़ोटो इमेज, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है।
अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो चुकी है। बाकी और वीडियोज़ आएंगी, उनमें और वैकेंसीज अपन कवर अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल से बने रहो, मैं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज लेकर आता हूँ, बस आपका सपोर्ट बना रहा है तो मैं जाहिर सी बात लेता आता रहूँगा। ठीक है, सपोर्ट बना कर रखो, आपका प्यार बना रहे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, सभी को राधे राधे।